लोग। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को आ, जकड़ने का प्रयास किया, जिसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मीडिया से भी जुड़े हुए थे। वे लोग सोशल मीडिया को सफल नहीं होने देना चाहते थे। उन लोगों को एक नफरत सी हो गई सोशल मीडिया से, इसलिए वे लोग इस प्रकार का आर्टिकल छापने लगे कि सोशल मीडिया कहीं से भी अच्छा कार्य नहीं करे और उसकी प्रशंसा नहीं की जाए। और लेकिन सोशल मीडिया ने अपनी जो सफलता अर्जित की है यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, वह बड़ा ही सराहनीय है। और सुशांत सिंह केस में भी आपने देखा होगा कि बहुत आगे बढ़ चढ़कर उसने सीबीआई तक को उसमें प्रवेश करवाया। यह सोशल मीडिया की ही जीत थी। उसी विषय में मैं आज बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ लोग सोशल मीडिया की जो यह मीडिया की कवरेज है उसे वे लोग बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोशल मीडिया हर जगह पर नहीं रहे, और सोशल मीडिया की छवि को खराब करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं। उसी विषय में मैं बताऊंगा। मैं हूं आर के सुमन, रतिकांत सुमन, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो सुशांत सिंह को न्याय दिलाना चाहते थे, फैंस वगैरह, तो उन लोगों को इस प्रकार से कुछ जो साइबर क्राइम के तहत या किसी और क्राइम के तहत उन लोगों को अरेस्ट किया गया। मुंबई की पुलिस ने भी अरेस्ट किया और साइबर क्राइम ने भी अरेस्ट किया, जिसमें कि सलील आनंद और गौरव आनंद और एक फारूक सिद्दीकी जो एफएफ न्यूज़ के थे, उन लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट कर कर कुछ हैरेसमेंट भी उनका किया गया। इस प्रकार से वे लोग परेशान हुए। काफ़ी खर्चों के बाद वे लोग जो है बाहर निकल कर आए। यह सोशल मीडिया को पनिश करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो कि मुंबई गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए कदम को रोकने का एक प्रयास था। तो दरअसल क्या है कि सोशल मीडिया को रोकना कहीं से भी सराहनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य यदि सारा लोग, जो भी 137 करोड़ लोग भारत के पत्रकार ही बन जाते हैं, मीडिया के व्यक्ति ही हो जाते हैं, तो समझिए कि भ्रष्टाचार का उसी दिन नाश हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी और आप यहाँ पर एक महान न्याय के साथ आप जी सकेंगे और वह न्याय का संसार होगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। तो यह भारत की एक जीत होगी और इसके लिए सरकार ने सबको एक एक मोबाइल भी दे दिया है और फेसबुक चलाने की सुविधा है, व्हाट्सएप चलाने की सुविधा है, ट्विटर की भी सुविधा है। आप और उसके बाद यूट्यूब भी आप चला सकते हैं। यूट्यूब पर अपने चैनल बनाकर आप लोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिखने के भी कुछ मंच हैं, जिसमें कि कोरा वगैरह है, उस सब पर आप जाके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सब बहुत सारे कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे ठगी का भी माध्यम बनाया है, बहुत सारे लोगों ने उसे जानकारी पूर्ण एक मंच बनाया है। तो उसमें यह है कि आपने किस प्रकार का वह चयन किया है, और यदि आप अच्छी तरह से उसका चयन किए हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, तब तो सोशल मीडिया का आप बहुत ही सदुपयोग कर रहे हैं। यदि आप यूट्यूब से भी जुड़कर, बहुत सारे लोग अपना कार्य कर रहे हैं, तो यूट्यूब से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप समाज की एक मदद कर रहे हैं। तो उस प्रकार से आप समाज की मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो सुशांत केस से जुड़े थे, और सुशांत के केस में बहुत सारे लोगों को एक क्रोध उठ रहा था कि एक जो हीरो है उसे क्यों नहीं, जो आदर्श है समाज का और युवाओं का भी आदर्श है, उसे क्यों नहीं न्याय मिल रहा है। इस कारण से उन लोगों को क्रोध उठ रहा था। वे लोग अपनी बहुत ही जानकारियों को दे रहे थे और वे सोच रहे थे कि हम समाज की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसे मुंबई की पुलिस, मुंबई की साइबर क्राइम और उन लोगों ने मिलकर इसे एक आपत्तिजनक उसमें लोगों को अरेस्ट वगैरह किया, तो उससे डराने का एक प्रयास किया गया। अक्षय कुमार के द्वारा भी 500 करोड़ का वह लगाया गया, वह डराने का ही प्रयास था। तो दरअसल क्या है कि यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको ना तो पुलिस कोई सज़ा दे सकती है, ना ही साइबर
सेल भी आपको कोई सजा दे सकता है, क्योंकि आप कोई आतंकवादी तो है नहीं। आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रयोग किया, जो समाज को जागरूक करने का एक प्रयोग किया, और समाज सुशांत सिंह के केस में आज एक बच्चा जो है सुशांत सिंह के केस को जानता है। इसी प्रकार से जो भी आंदोलन चले हैं उसे लोग जानता है। लेकिन मान लीजिए कि उसमें कुछ गलत नीतियों से कुछ लोग चले आते हैं सड़क पर, चाहे वह शाहीन बाग का मामला हो या यह किसान का मामला हो। किसान का मुद्दा कुछ है नहीं, लेकिन वह सड़क पर आ गए हैं, तो वह चाहते हैं कि सोशल मीडिया उसका समर्थन करे। तो सोशल मीडिया जो गोदी मीडिया होगा, यानी कि जो किसानों के द्वारा गोदी लिया हुआ जो मीडिया होगा, वही लोग उनका समर्थन करेंगे। जो जानते हैं कि सही में सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है, तो वे उसके समर्थन में नहीं जाएंगे। तो कुछ लोगों ने चाहा कि इस पर एक अंकुश लगाया जाए, लेकिन जो भारत के महान्यायवादी हैं वेणुगोपाल जी, वह महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी ने का कहना है कि इस संबंध में वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे आप सुनिए, और वह आप जानना चाहिए आपको कि श्री के वेणुगोपाल जी जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बात को आप समझिए। सोशल मीडिया यहाँ पर कहा गया है सोशल मीडिया के बारे में, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या व्हाट्सएप हो, या ट्विटर हो, या जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो भी उसके कार्यकर्ता हैं, यदि वह कार्य करते हैं तो उनका जो वह अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। यह महान्यायवादी का कहना है। इसके बाद कोई भी सरपंच, पंच वगैरह नहीं बचता है जो आपको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा सके। वह सबसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा करना उचित नहीं होगा। यह साफ साफ कहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र, यदि भारत स्वयं को कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा वह लोकतंत्र है, तो उसे इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ की सरकारों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने अभी तक जो भी कार्य किया है, कुछ मामलों को छोड़कर उसने अभी तक बहुत ही अच्छा कार्य किया है देश में, जो कि सराहनीय कार्य है। और हम हर कदम पर देखते हैं कि सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है, और बहुत लोग उससे बहुत कुछ पा भी रहे हैं, और देश जागरूक हो रहा है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरा है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों के बयानों पर विवाद उत्पन्न होता रहा है, यह उन्हीं का कहना है, तथा अनेक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का प्रश्न भी सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का प्रश्न भी सामने, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि इस पर किसी भी प्रकार का वह लगाना आवश्यक नहीं है, पाबंदी नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह जो सोशल मीडिया है वह जागरूक करता है समाज को, तो वह जरूरी है, आवश्यक है। तो यह महान्यायवादी का कहना है। महान्यायवादी ने कहा कि बहुत गंभीर मामलों में ही सर्वोच्च न्यायालय कार्रवाई की पहल करता है। सरकारों द्वारा भी सोशल मीडिया में कही लिखी बातों पर आपराधिक मामला दर्ज करने और लोगों को हिरासत में लेने का कई उदाहरण है, जो महान्यायवादी कहते हैं कि वह गलत है। तो वेणुगोपाल जी का स्पष्ट मानना है कि ऐसा कोई प्रयास भारत में सफल होने वाला नहीं है। यदि कोई भी मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश लगाता, पाबंदी लगाता है, या सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाता है, तो वह सफल होने वाला नहीं। यदि कोई मामला आता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है, यह वेणुगोपाल जी का कहना है। तो इसीलिए जो लोग यह प्रयास करते हैं, वेणुगोपाल जी कहते हैं के वेणुगोपाल जी सोशल मीडिया के खुलेपन पर कोई पाबंदी लगाने के पक्षधर नहीं हैं। इससे वे मानते हैं कि लोकतंत्र को प्रतिबंधित किया जाएगा, यह उनका साफ कहना है। अब है कि आप जब सोशल मीडिया पर रहते हैं
तो कुछ आपको स्वयं पर पाबंदी लगानी होगी, और वह पाबंदी आपको जरूर ही लगानी चाहिए। और किसी को भी आप इस प्रकार से अपराधी नहीं कहें यदि वह, जब तक कि कानून सम्मत वह अपराधी घोषित नहीं हो जाता है, तो उसे आप अपराधी नहीं कहें। सुशांत सिंह मामले में भी ऐसा हुआ है। तो पहला आप देखिए कि सारगर्भित और प्रासंगिक मुद्दों और सामाजिक भावनात्मक प्रेम का ही संप्रेषण करें। बधाई संदेश दें, लोगों को बधाई आप दे सकते हैं, बर्थडे का आप विश कर सकते हैं, इस प्रकार से आप करें। और कुछ चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि कहीं पर जा रहे हैं और वहाँ पर आप अपने गंतव्य स्थान को बताते हैं कि हम यहाँ पर हैं, यह है, वह आप उस बीच रास्ते में कभी भी ऐसा मत कीजिए। क्योंकि उससे अपराधियों को वह संकेत मिल जाता है कि आप कहाँ पर हैं, और उससे आपको हानि पहुँच सकती है। इस प्रकार का कार्य नहीं करें। दूसरा है कि सोशल मीडिया के ही माध्यम से आप कभी भी अपने लिए वर वधू का चयन नहीं करें, उसी पर दोस्ती करके आप विवाह वगैरह नहीं करें। कुछ घटनाओं में ऐसा हुआ है कि फेसबुक से लड़कियां विदेश से बिहार आ गई, या कहीं गया चली गई, या मुगलसराय चली गई, और वहाँ पर उनके साथ हादसा हो गया है। तो इस प्रकार का आप कांड नहीं करें कभी भी। दूसरा है कि कभी भी हिंसात्मक बयानबाजी उस पर नहीं करें। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे जो बयानबाजी की जा रही है वह फेक अकाउंट से, कहीं आतंकवादियों के द्वारा या विदेशी फेक अकाउंट से वह किए जाते रहे होंगे, उस पर कभी भी उग्र नहीं हो। तो यह आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर जब भी आप कोई कार्य करते हैं, किसी महिला पर फब्तियाँ नहीं कसें, यह आप ध्यान रखें। महिलाओं को सोशल मीडिया में सोच समझकर कमेंट करना चाहिए। कोई सामाजिक या राष्ट्रीय हित की बात हो तो उसे शीघ्र लोगों तक पहुंचाएं, यह ध्यान रखें। दूसरा है कि धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले वक्तव्य कभी ना दें। यह सोशल मीडिया पर आप ऐसा करें कि धार्मिक जिससे विद्वेष फैलता हो वह आप कभी फैलने नहीं दें, ऐसा वक्तव्य नहीं दें। किसी भी धर्म पर कमेंट आ रहा हो तो वह विदेशी कमेंट भी हो सकता है, जो फेक आईडी से आपको दिया जा रहा होगा और वह भड़काने के लिए दिया जाता है। इन वक्तव्यों पर उग्र ना हो, कभी भी किसी दूसरे धर्म पर कमेंट नहीं करें, इस तरह का आप ध्यान रखें। दूसरा है कि कमेंट और वक्तव्य प्रयास करें छोटा ही हो, बहुत बड़ा वक्तव्य नहीं दें। दूसरा है कि आपको यदि किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो और किसी ज़रूरतमंद को मदद करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक आपकी मदद पहुँच जाए, इस प्रकार का रहे। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर अपना यह देकर कि किसी की किडनी खराब है या रक्त उसे नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया और उसे मिल गया है। कुछ लोगों को मदद मिली है उनके गरीबी में, चाहे वह यूट्यूब पे काम करते हों, और तो यूट्यूबर्स ने ही उनकी मदद की है। अभी एक जो झारखंड में एक लड़का लड़की जो डांस करते हैं, उनको भी मदद कई बार पहुंचाई गई है, कुछ लोगों ने, युवाओं ने पहुंचाया है। उससे उनकी स्थिति सुधरी और वो अपना तरक्की कर सके यूट्यूब में, और आज उनके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो व्हाट्सएप में मैसेज सोच समझकर शेयर करें। यूट्यूब पर कमेंट और मैटर सोच समझकर लोड करें। गाली गलौज का कमेंट नहीं लोड करें। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जब भी मान लीजिए आप सोशल मीडिया का कार्य कर रहे हैं, तो स्वयं को आप इस प्रकार का पत्रकार नहीं समझने लगें, चाहे वह रवीश कुमार हो या सुधीर चौधरी हो या अंजना ओम कश्यप हो। तो इस प्रकार का आप अपने को पत्रकार नहीं समझने लगें। जो पत्रकारों के पास जो कुछ प्रूफ रहता है उसके आधार पर वह बोलते हैं, और कानूनी जानकारी उनके पास रहती है। यदि वे भी कोई गलती करते हैं तो उनके चैनल पर केस होता है, लेकिन आप पर जब केस होगा तो आपके चैनल ही बंद हो सकते हैं। तो इस प्रकार का आप किसी भी प्रकार का कमेंट उस पर नहीं करें, और अपने को यदि पत्रकार नहीं समझे, जागरूकता आप फैला सकते हैं यूट्यूब पर। तो कुछ लोगों ने, जो महान्यायवादी का आपने बात सुना, महान्यायवादी ने कहा कि इस प्रकार का कार्य यूट्यूब वगैरह पर जो होता है उस पर पाबंदी नहीं लगाया जाना चाहिए। यह जो
अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर एक पाबंदी होगी, जिससे भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान, विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह से यदि जुड़े हुए हैं तो ज़रूर ही ध्यान रखें और उसे बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए अपना प्रयोग करें। छोटे छोटे कमेंट भेजें, आपको आपकी बहुत तरक्की होगी और आप एक सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। कुछ लोग इसमें जैसे कि रिटायर वगैरह कर गए हैं तो उस पर अपना प्रयोग करते हैं, तो उनको भी इससे अपना आनंद मिलेगा। जो वृद्धों के लिए भी यह एक अच्छा मंच है। और कभी भी किसी को उसमें छोटा नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। बहुत लोगों को उसमें लाइक्स नहीं मिलते हैं। कभी भी अच्छा कमेंट देखें, कभी भी अच्छा उसमें तो लाइक्स करने से नहीं चूकें। कभी भी शेयर करने से पहले आप उसमें सोचें, क्योंकि जो बीच में इसमें आया था कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं और वह व्हाट्सएप को शेयर करते हैं, तो इस प्रकार का कभी भी कार्य नहीं करें। उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने यह लगाया हुआ है कि यदि आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपको जेल भी हो सकता है और 6-10 हज़ार तक का आपको पेनल्टी ठोका जाएगा यदि आपने ऐसा किया है। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।